आइए देखिए, सीख चुका ना ये सब। परमेय संख्या को दशमलव में बदलने के लिए सीखा है। दशमलव में अगर दिया हुआ है तो उसको परमेय में बदलने के लिए सिखा दिए। आज हम जो सीखेंगे, दो परमेय संख्या दिया रहेगा, उसके बीच में परमेय संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बीच में एक परमेय संख्या हो या 10 परमेय संख्या निकालने दे, वो निकालने के लिए सीखेंगे। इसका मेरे पास लगभग 6 मेथड है। ठीक है, अगर बोलोगे तो 6 मेथड बता देंगे, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी हमको लगता है कि कम से कम एक आध दो को मेथड बता दे, जिससे तुम सवाल बना लो एग्जाम में। ठीक है, अगर तुम्हारा इच्छा होगा तो बोलना, 6 के 6 बता देंगे। ठीक है, आइए चलिए स्लाइड बदल लेते हैं इसका। उजला बोर्ड पे पड़ेगा कि ग्रीन वाले पे? एक काम करते हैं, आज ना वाइट बोर्ड में पढ़ेंगे और ना ग्रीन बोर्ड में, कुछ अलग बोर्ड में पढ़ते हैं। आइए, पूरा ब्लैक कर दें क्या? पूरा ब्लैक में पढ़ोगे? चलिए, पूरा ब्लैक हो गया। ठीक है, और देखो, तुम जानते हो कि दो संख्या के बीच में बहुत सारे संख्या होते हैं। दो संख्याओं के बीच में बहुत सारा संख्या होता है। तो हमको उनमें से क्या करना है, यहाँ परमेय संख्या देगा, 2 परमेय संख्या है, 2 परमेय संख्या के बीच में बहुत सारा परमेय संख्या होगा तब। तो हमको बोलेगा 2 को निकालने के लिए या 3 को निकालने के लिए। तो तुम बता, बहुत सारा संख्याओं में से 2 को या 3 को निकालेंगे और मेथड 6 गो है, तो अलग अलग वैल्यू आ सकता है। तो इसलिए पहले ही बता देते हैं, इस सवाल को बताने से पहले, अगर तुम बुक से बनाओगे या जिस मेथड से हम यहाँ बता रहे हैं, अगर उसी मेथड से बुक से बनाओगे, ठीक है, समझे बात को, तो आंसर मैच नहीं करेगा तो घबराना नहीं। आंसर मैच नहीं करेगा तो घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। वजह तो आपको बता ही दिए हैं कि 2 परमेय संख्या, यानी 2 संख्या, अभी परमेय संख्या को भी रोकते हैं, 2 संख्या के बीच में अनेक संख्या। अब उस 2 संख्या में समझिए एक तरह से परमेय संख्या ले लेते हैं, तो 2 परमेय संख्या के बीच में बहुत सारे परमेय संख्या होंगे। तो जबकि हमको बोलेगा 2 को या 3 को ही निकालने के लिए, तो कोई सा भी निकल सकता है, अलग अलग मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, किताब अलग मेथड से बनाया होगा, बात बुझ रहे हो? तो इसी कारण आंसर इसका नहीं मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। आपका जैसे मान लो दे देगा 1 और, ये भी परमेय संख्या है भाई, बोलोगे प्राकृतिक संख्या है तो पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, परमेय है ना, ये सब तो समझा चुके हैं। तो चलिए, 1 और 2 के बीच 3 परमेय संख्या, 3 परमेय संख्याएं ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन ले लिया हम। ठीक है, 3 परमेय संख्याएं ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन लिया। आइए सॉल्यूशन। तो देखो, 8 क्लास में भी था जब किसी से 9 से पढ़ाए थे, तो पहला मेथड जो पढ़ाए थे आपको याद आ जाएगा। देखिए क्या है पहला मेथड, 2 मेथड कम से कम मेरा मन कर रहा है कि बता दें। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ही थोड़ा प्रसिद्ध है। क्या करना है, आपको इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। ठीक है, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देगा। ठीक है, तो इसके बीच का संख्या आ जाएगा, इसके बीच का संख्या आ जाएगा। ठीक है,
तो पहली क्या वो परमेय संख्या निकालने बोले हैं 3 गो ना, तो लिखेंगे पहली या पहला भी दे सकते, लिखो ठीक है। चलिए पहला परमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इस दोनों के बीच का निकालना है ना परमेय संख्या, तो इस दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग लगा देंगे। देखिए क्या करना है हमको, सुनो ध्यान से बताते हैं। 1 है और 2 है, इसके बीच में बहुत सारे परमेय संख्या होंगे, हाँ या ना, बहुत सारा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको अब इसको जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो ठीक इसके बीचों वाला परमेय संख्या निकलेगा, इसके बीच का परमेय संख्या निकलेगा। फिर क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग लगा देंगे, तो फिर इसके बीच का संख्या निकलेगा। तो भैया इस दोनों के बीच का निकला तो मतलब इसी दोनों के बीच में है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे, या इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, या तो इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। ये दोनों को जोड़े 2 से भाग दिए तो ये निकला, ठीक है। अब मेरे पास वो कितना ऑप्शन गया, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, या इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, या इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, या इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। यानी कोई भी 2 ठो को जोड़ करके 2 से भाग दे दोगे तो ठीक उसके बीच का निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी पहला परमेय संख्या हम अगर निकाल रहे हैं इस दोनों के बीच में, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना 2 से भाग लगा देंगे। तो देखिए 1 जोड़ 2 और 2 से ये भाग दे दिए, ये देखिए भाग का चिन्ह है। एक काम करना, सबसे पहले यही काम कर देना, तो भाग वाला लिख देना, छूटे नहीं, ये बटे दे देना, यहाँ 2 लिख देना। अब इस दोनों को जोड़ो, 1 जोड़ 2 कितना आया 3/2। तो जानते हो 3/2, 1 और 2 के बीच में आया 3/2। तो एक संख्या निकल गया मेरा, लेकिन हमको क्या को संख्या बोला था, 3 संख्या बोला। तो अब क्या करेंगे, अब तुम्हारा इच्छा पे डिपेंड करता है, या तो तुम इस दोनों को जोड़ो या तो तुम इस दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दो। तो बोलो दूसरा परमेय संख्या निकालने के लिए, दूसरा परमेय संख्या निकालने के लिए क्या करें हम, ये पहला मेथड है आपका, बताएं, बताइए। ये 1 है, ये 2 है, इस दोनों को जोड़े तो इसके बीच निकला 3/2। अब लेकिन हमको बोला है एगो नहीं 3 परमेय संख्या, तो मेरे पास जो ऑप्शन आ गया यहाँ पे 1 और 3/2 को जोड़ के 2 से भाग देने के लिए, या 3/2 को 2 के साथ जोड़ के 2 से भाग देंगे, ठीक है। अगर इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो इसके बीच का निकलेगा, तो फिर भी तो 1 और 2 के बीच में आ गया। इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो इसके बीच का निकलेगा, तो फिर भी तो 1 और 2 के बीच का संख्या आ गया, है या नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या करेंगे, तुमसे हम पूछते हैं इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे या इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे, बोलो क्या करें। अच्छा 1 और 3/2 को जोड़ के 2 से भाग देंगे, यही ना, 1 जोड़ 3/2, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिए। आ देखो अब आता है कि ये तो कर देंगे सर, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करने सिखाए आपको, भिन्न का जोड़ आता है, आपको आता है ना, आता है, ट्रिक से भी सिखाए हैं और जनरल तरीके से भी सिखाए हैं। जनरल तरीका क्या है देख लीजिए फिर से एक बार, याद आ जाएगा। 1 जोड़ 3/2 है, तो इसके नीचे कुछ कितना है 1 2 का एलसीएम कितना हो गया 2, 1 से भाग लगाएंगे 2 में, कितना हो गया 2 को ऊपर वाला से गुना करेंगे, ऊपर में कितना है 1 है, 2 गुना 1 कितना हो गया 2, प्लस 2 को 2 से भाग दें कितना हुआ 1 को 3 से गुना किया कितना हुआ 3, यही ना भाई। अब आइए, अब देखो इतना जो हम किए, हम अगर ट्रिक से बनाते तो यही रिजल्ट देता हमको। देखो किसे 2 गुना 1 कितना 2 जोड़ 3/2 ना वाह,
2 गुना 1 2 और जोड़ 3 बटा 2। तो लिख देते हैं यहाँ 2 जोड़ 3 बटा 2। यहाँ पहले से 2 है, कोई दिक्कत? ठीक है, एकदम आराम से समझते जाइए, कोई हड़बड़ी नहीं। हो गया। अब क्या करेंगे सर? बखूबी तुम जानते हो इस बात को, ये दोनों को जोड़ेंगे। इधर लिख देते हैं 2 जोड़ 3 कितना हो गया? 5। पहले इस लाइन को खींच दो, ये 2 लिख दो पहले। हाँ, 2 जोड़ 3 कितना हो गया? 5 बटे कितना? 2 बटे कितना? 2। कोई दिक्कत? ठीक है। और यही सॉल्व हो गया, कितना हो जाएगा? 5 बटा 4। आपको बताए थे ये 2 इसके साथ गुना होगा। ठीक है, अगर भूल गए हो तो फिर से याद कर लीजिए। 3 सिचुएशन आपको मिलेगा भाई, ध्यान में रखिएगा। 3 सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। फिर से बता रहे हैं, देखिए एक सिचुएशन ये होगा A बटा B और C बटा D। तो इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? A को D से गुना करोगे और फिर B को C से गुना करोगे। 1 मिनट रुकिए तो। तो कितना? हाँ बता रहे थे क्या? ये 3 सिचुएशन मिलेगा, या तो ऐसा या तो ऐसा A बटे B और फिर ऐसे C रहेगा। ठीक है, ये मेन लाइन रहेगा आपका, ये मेन लाइन रहेगा। कैसे पकड़ेंगे इस बात को मेन लाइन है ये? तो देखिए ये मेन लाइन के पास बराबर रहेगा, इस बात को ध्यान में रखना। एक ये सिचुएशन आएगा, एक आपका ऐसा सिचुएशन आ सकता है, समझे? तो इस सिचुएशन में AD बटे BC हो गया, यानी ये D जो है A के साथ गुना होगा, ये B C के साथ गुना होगा। लेकिन तुम्हारा प्रश्न होगा सर कैसे हुआ? ठीक है, तो देखो थोड़ा सा डिटेल बताते हैं इसका, ये कैसे हुआ। देखिए थोड़ा डिटेल समझिएगा। देखो इधर ध्यान दो, A बटा B, ये देखिए ठीक बराबर के सामने है। ठीक है, इतना भागा इतना हो गया, ये भाग का काम किया। किसका काम किया? भाग का। ये भाग है आपका। तो आप बखूबी जानते हो, 7वां क्लास में शायद पढ़े होगे या 6ठा में, A बटा B भाग को गुना में बदलेंगे, D ऊपर C नीचे। क्या है कि यहाँ पे कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम का भी हो, ठीक है, 6 या 7 क्लास में ऐसा पढ़ते हो कि भाग को गुना में बदलेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो A गुना D AD और बटे B गुना C BC। ठीक है, या तो इस सिचुएशन का मिलेगा जो कि अभी अभी जो है यही सिचुएशन है। तो देखो C को B से गुना कर देंगे A बटा BC। अब ये कैसे हुआ? ठीक है, तो देखिए ये कैसे हुआ, इसको डिटेल में देखना चाहते हो, देखिए कैसे हुआ। A बटा B, ये क्या हुआ? इसका मतलब भाग। क्या हुआ? भाग। C A बटा B भाग को गुना में बदलेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, कितना है? 1 है। तो 1 बटा C हो गया। तो A गुना 1 A और B गुना C तो BC। कहीं कोई तकलीफ नहीं। अब यहाँ देख लीजिए A भागा, ये देखिए B बटा C। तो A भाग को गुना में बदलेंगे तो C ऊपर B नीचे। तो A गुना C क्या हो गया? AC बटे क्या हो गया? B। कहीं कोई तकलीफ? ठीक है, तो अभी जो आपका सिचुएशन आएगा, अभी जो सवाल पर हैं, इस टाइप का सिचुएशन बार बार आएगा आपको। ठीक है, इस मेथड में ये वाला सिचुएशन बार बार आएगा। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, पहले इसको कीजिएगा नोट। आइए अब इसको हटाते हैं। देखो तो क्या देखा तुम? इस दोनों को जोड़े, 1 और 3 बटे 2 को जोड़े तो ये निकला बीच का, इसका कितना हो गया? 5 बटा 4।
ठीक है। तो ये 1 और 3/2 को जोड़ के 2 से भाग दिए तो 5/4 आया। तो ये 5/4 1 और 2 के बीच में ना है। अरे हाँ या ना है। तो क्या को प्रमेय संख्या निकाल लिए हम। क्वेश्चन कितनों को बोल रहा था निकालने के लिए 3 गो। अब मेरे पास कितना ऑप्शन हो गया। तीसरा प्रमेय संख्या निकालने के लिए मेरे पास देखिए कितना ऑप्शन हो गया। मेरा मन है तो 1 और 5/4 को जोड़ देंगे 2 से भाग दे करके, ये इसके बीच का निकल जाएगा, फिर भी 1 और 2 के बीच में ही रहेगा। मेरा मन होगा तो 5/4 और 3/2 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा आपका, ठीक है, फिर भी 1 और 2 के बीच में रहेगा। मेरा मन हुआ 3/2 और 2 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर का प्रमेय संख्या निकलेगा, लेकिन फिर भी 1 और 2 के बीच में होगा, ठीक है। मेरा मन हुआ तो हम 5/4 और 2 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ठीक, फिर भी 1 और 2 के बीच में ही निकलेगा। तो आपका इच्छा है किसी भी 2 गो को जोड़िए और 2 से भाग लगाइए, ठीक है, समझे, तो उसके बीच का संख्या आ जाएगा। तो तू सोचो मेरे पास कितना ऑप्शन है। तो किताब किसी कोई भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके बनाया होगा, हम किसी और इस ऑप्शन को लेकर के बना रहे होंगे, ठीक है। तो आंसर मैच करेगा कभी, तो इसका आंसर मैच नहीं करेगा। और ऐसे बुक में भी लिखा भी होगा कि आपका उत्तर, ठीक है, मेरे उत्तर से भिन्न हो सकता है या बुक के उत्तर से आपका उत्तर भिन्न हो सकता है, ऐसा लिख देता है। अब आते हैं तीसरा प्रमेय संख्या निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? तीसरा प्रमेय संख्या। अब आप लोग डिसीजन लीजिए कि कौन सा तीसरा प्रमेय निकालना है भैया। तीसरा प्रमेय संख्या, तीसरा प्रमेय संख्या। तो बोलो किसको ले, 1 5/4 को या 5/4 3/2 के लेकर चले या 3/2 या 2 को लेकर चले, बोलो किसको किसको। 5/4 और चलिए कोई दिक्कत नहीं। और नीचे यहाँ हर हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि भाग लगाना है किससे, 2 से। क्या वो नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है, ठीक है। तो किसको बोला था? 5/4 और 3/2 को। तो 5/4 और जोड़ 3/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए, साफ दिख रहा है ऊपर में भिन्न का जोड़ होगा, तो 4 2 का एलसीएम यानी लघुत्तम कितना होगा? 4 होगा। बताना होगा ये क्या नहीं ना। इस 4 को 4 से भाग लगाएंगे कितना होगा? 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 प्लस 2 से भाग लगाएंगे 4 में कितना हो गया? 2 को 3 से गुना किए कितना हो गया? 6। अब बटे कितना? 2 6 5, पहले देखिए ये 2 लिख दीजिए, 6 5 या 5 जोड़ 6 जो बोलो 11/4। तो ये बताइए कितना हो गया? 11/8 ना भाई, ये दोनों इसके साथ गुना हो जाएगा, अभी समझाएं। तो 3 को प्रमेय संख्या निकल गया। तो कौन कौन निकला भैया? तो लिख दो, अतः 1 और 2 के बीच 3 प्रमेय संख्याएं, 3 प्रमेय संख्याएं। कौन कौन आया बताइए? पहला कौन था? इतना जल्दी भूल गया तुम? कौन था पहला प्रमेय संख्या? 3/2 कोमो। दूसरा कौन निकला? 5/4 तथा तीसरा कितना निकला? 11/8 है। समझ में आया? लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि एकदम खटखट बन जाएगा, फटाफट बन जाए। तो पहले आप इसको उतारिए, एक ठो देते हैं इसी मेथड पे बना करके दिखाइए, एक क्वेश्चन और देते हैं बनाने के लिए, ठीक है। ये सिखाए, अब तुम लोग एक ठो बना करके दिखाओ और उसके बाद तब चलते हैं सेकेंड मेथड, ठीक है, बताते हैं। चलिए बना के दिखाइएगा। आइए मिला लो, ठीक है, बनाते हैं हम।
देखो पहली परमय संख्या, मेथड फर्स्ट है नहीं, ठीक है। पहली परमय संख्या, परमय बोल रहे हैं ना, परिमय संख्या, पहली परमय संख्या। सबसे पहले क्या करना है, ऐसे लाइन खींचना, बटे 2 कर देना है, जिससे कि भूलो न छूटे नहीं, ठीक है, आवश्यक है ये चीज। इस दोनों को जोड़ेंगे ना, 1/2 जोड़ 1/3, यानी इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दें। अब भिन्न का जोड़ आना चाहिए, तो देखो यहाँ पे ट्रिक का इस्तेमाल कर सकता है भिन्न का जोड़ में। ऐसे तो आपको पता है 2 3 का एलसीएम कितना हो गया 6, 2 से भाग लगाएंगे 6 में 3 होगा, 3 को 1 से गुना किया 3, 3 से 6 में भाग लगाएं 2, 2 को 1 से गुना किया 2, ये दोनों को जोड़ दिया तो 5 बटे कितना हो गया 6। लेकिन ट्रिक से बनाएंगे, 3 एकम 3 लिख दिए, 2 एकम 2, बीच में प्लस है तो प्लस दिए हैं, और 2 तिया 6, 3 एकम 3 जोड़ 2 एकम 2 और फिर बटे 2 गुना 3 कितना हो गया 6। समझ में आया, ठीक है। अब आइए यहाँ हम अब सीधा लिखते हैं, 3 एकम 3 जोड़ 2 एकम 2 बटा 2 तिया 6, और नीचे कितना है 2। अब आइए तो 3 2 5, 5 बटे 6 कितना हो गया 5 बटा 12। समझाना होगा कैसे हुआ 12, ठीक है, ये इसके साथ गुना हो जाता है, ठीक है। दूसरी परमय संख्या, दूसरी परमय संख्या, इसको और इस दोनों में से किसी एक को चुन लो, दोनों को जोड़ो। अच्छा 1/2, ठीक है, पहले ये 2 लिख दीजिए, 1/2 और 5/12, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो आइए 2 12 का एलसीएम 12, 2 से 12 में भाग लगाएंगे कितना हो गया 6, 6 को 1 से गुना किया 6 हो गया, 12 से 12 में भाग लगाएंगे कितना हो गया 1, 1 को 5 से गुना किया कितना हो गया 5, तो 6 5 11 बटे 12 बटे 2 तो कितना हो गया 11 बटा 24। एक और परमय संख्या निकालना था, आपके पास कितना ऑप्शन हो गया, आप इस दोनों को जोड़िए, आप इसको कौन गया भाई 5/12 और 1/3 को जोड़ के 2 से भाग लगा सकता है। तुम चाहो तो 11/24 और 1/2 को जोड़ के भाग लगा सकता है, 2 से भाग लगा सकता है। 11/24 और 1/3 को जोड़ के 2 से भाग लगा सकता है। आप पे डिपेंड करता है क्या करोगे, बोलो, जो बोलेगा वही उठाएंगे। चलो यानी पुरनका पैटर्न पे ही चलोगे जो पहले वाला सवाल में बना है, ठीक है। तीसरी परमय संख्या, इसी तरह कोई 2 उठाओ, दोनों को जोड़ो, 2 से भाग लगा दो, आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा समय लेता है, ठीक है। कितना है 5/12 और जोड़ 11/24, 12 24 का एलसीएम कितना हो गया 24, 12 को 24, 12 से 24 में भाग लगाएंगे कितना हो गया 2, 2 को 5 से गुना किया तो 10, 24 से 24 में भाग लगाएं 1, 1 को 11 से गुना किया तो कितना हो गया 11, ठीक है। 10 11 कितना हो गया 21, 21 बटे कितना हो गया 24, तो 21 बटे कितना हो गया 24 दूनी 48, कटेगा तो कटा दो, ठीक है, कटेगा तो कटा देना है। कट रहा है भाई, तो यस सर तो कटा दो 3 से ना, 3 सते 21, आइए 16 48, है ना, तो कितना हो गया 7/16। तो अतः किसके बीच निकाले हैं, क्वेश्चन क्या है 1/2 और 1/3 के बीच, 1/2 और 1/3 के बीच 3 परमय संख्याएं, 3 परमय संख्याएं हैं। कौन कौन है, कौन कौन आया, कौन कौन आया भाई बताओ। 5/12, 11/24, 7/16।
बोलिए कितना कितना बोले, फिर से बोलो तो। 5/12, 11/24 और तथा 7/16 है। कहीं कोई तकलीफ? ठीक है, चलते हैं सेकेंड मेथड में। कहाँ चलते हैं? सेकेंड मेथड। आइए, ओके, रोका। आइए सेकेंड मेथड, इसको हटाते हैं, जगह बनाते हैं। इसी सवाल का सेकेंड मेथड। देखो, सेकेंड मेथड तुम्हारे लिए हल्का है, क्या कि अभी तक में जो पढ़ाए हैं, ठीक है, बच्चा को ये बहुत पसंद है, ये वाला मेथड। समय भी कम लगता है। अगर 10-20 को निकालने के लिए दे दे, दो परमेय संख्या के बीच में 10 परमेय संख्या ज्ञात करें, तो ये आसान भी होता है। ठीक है, देखिए क्या कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका? 1 और 2 के बीच 3 परमेय संख्या संख्याएं ज्ञात करें। और देखो जगह बना दिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो रहा था। आओ, रफ करने में दिक्कत होता है, समझाने में। आइए क्या करेंगे इसमें हम? सबसे पहला बात ये सजावट लिखेंगे, 1 और ऐसे 2। ठीक है, जो भी लिखा हुआ रहेगा उसको इस ढंग से लिख देना, कर सकते हो। ठीक है, बटे के रूप में लिखना चाहते तो इसको लिखोगे 1/1, इसको लिखोगे 2/1। कहीं कोई तकलीफ? ध्यान से सुनिएगा। जब आपको परमेय संख्या दिया रहेगा तो 2 तरह का परमेय संख्या आपको दिखेगा। नीचे हर, ये दोनों का नीचे का हर जो है, हर नीचे वाला ना बोलते हैं, नीचे का हर ना बोलना चाहिए, हर बोलना चाहिए। हर मतलब क्या? बटे में जो नीचे वाला है। ठीक है, तो ये जो देखेगा, जो परमेय संख्या जो तुमको 2 को दिया रहेगा, या तो दोनों का हर जो है बराबर होगा, दोनों का हर क्या होगा? बराबर होगा, या तो दोनों का हर बराबर नहीं होगा। तो अगर हर दोनों का बराबर नहीं हुआ, डिनोमिनेटर अगर बराबर नहीं हुआ, तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, यानी हर को क्या करेंगे, यानी नीचे वाला को क्या करेंगे, पहले इक्वल करेंगे। अब बात रहा कि इक्वल करेंगे कैसे, तो वो भी बात बताया जाएगा आपको, चिंता मत कीजिए। अभी हम कौन सा सिचुएशन लिए हैं? ठीक है, दोनों परमेय संख्या का हर क्या है? यहाँ पे समान है, एक जैसा है। समान मतलब एक जैसा है, सेम है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में, ठीक है, अब आपको क्या करना है इसके आगे, तो ये देखिए कितना परमेय संख्या निकालने बोला है? 3 परमेय संख्या। तो बहुत बच्चा सोच लेता है कि हम 3 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। कुछ बच्चे सोच लेता है कि नहीं, इससे एक ज्यादा गुणा करेंगे ऊपर नीचे। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। आप क्या करोगे, अपने इच्छा अनुसार 2/2 से गुणा कीजिए, या 3/3 से गुणा कीजिए, या 4/4 से गुणा कीजिए, या 5/4 सॉरी 5/4 नहीं, 5/5 से गुणा कीजिए, 6/6 से गुणा कीजिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या कि 5/5 का मतलब 1, 4/4 का मतलब 1, 6/6 का मतलब 1, 2/2 का मतलब 1, और 1 किसी भी संख्या के साथ गुणा कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही बात है। ठीक है, एक बहरूपिया है, जरूरत के हिसाब से अपना, ठीक है, आकार बदल लेता है ना, ठीक है, चेहरा बदल लेता है ये। तो आइए देखिए,
तो यहां पे हमको कितना प्रमेय संख्या निकालना है? 3 प्रमेय संख्या। किसके बीच? 1 और 2 के बीच। समझिएगा, उतारिएगा नहीं, देखिएगा पहले। अगर हम 2/2 से गुणा करते हैं तो देखो क्या आता है, 1 × 2 2 और बटा 2, 2 दूनी 4